I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. A tariff or This is a direct attack. Donald Trump, who changes his mind between, breakfast 11's his lunch and supper time. So today we are going to discuss why Trump tariffs actually make sense in a bigger picture. यूएस की क्या प्रॉब्लम रही है ओवर द इयर्स एंड ट्रम्प उसे टैरिफ के थ्रू कैसा सॉल्व करना चाहते हैं, इसमें ट्रम्प को क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या ये सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट टैरिफ्स आपको सम ट्रेड रिलेटेड टर्म्स पता होना चाहिए, जैसे व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, व्हाट इज ट्रेड सरप्लस. तो इसका हम आसान भाषा में बता सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है और ये आप हो. अगर आपके फ्रेंड ने आपको 1000 रुपीज दिए और आपने आपके फ्रेंड को फिर से कितने दिए, 500 रुपीज दिए, तो आप क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो. किसका? मनी का ट्रेड कर रहे हो. इसमें आपके फ्रेंड को लॉस हो गया. कितने का लॉस हुआ उसको? 500 का लॉस हुआ. और आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? 500 का प्रॉफिट हो गया. यही कुछ ऐसी ही कहानी होती है जब कोई दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है. जैसे मैं अभी एग्जांपल के साथ बोलूं, यूएस और चाइना, ये दोनों जब ट्रेड करते हैं तो चाइना यूएस को इतना ज्यादा बेचता है, $260 बिलियन, $260 बिलियन, इतना ज्यादा चाइना यूएस को बेचता है. मतलब चाइना यूएस से इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाता है. इसको हम बोलते हैं यूएस का, इट इज द ट्रेड डेफिसिट ऑफ यूएस विद चाइना. यूएस का ट्रेड डेफिसिट है एंड इट इज अ ट्रेड सरप्लस ऑफ चाइना विद यूएस. इसका क्या है? ट्रेड डेफिसिट है. और चाइना का क्या है? ट्रेड सरप्लस है. राइट. तो डोनाल्ड ट्रंप इसी को कम करना चाह रहे हैं. वो उनका ट्रेड डेफिसिट कम करना चाह रहे हैं क्योंकि यूएस का टोटल ट्रेड डेफिसिट यूएस का कितना है? अराउंड $1 ट्रिलियन. अराउंड 1 ट्रिलियन. मतलब यूएस को पूरे साल में कंट्रीज से ट्रेड करने में $1 ट्रिलियन का घाटा आता है. तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के माध्यम से ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको कम करना चाहते हैं. अब एक काम करते हैं अपन, टैरिफ कैसा वर्क करता है इस पे अभी थोड़ा देखेंगे. टैरिफ की फिलोसॉफी क्या है. अच्छा, सबसे पहले मान लीजिए कोई इंडिया का कोई गुड है, इंडिया का कोई फार्मास्यूटिकल दवाई है, मान लीजिए फार्मा से कुछ आया इंडिया से, तो वो इंडिया में कितने कितने बना, मान लीजिए $1 में बना. अब वो $1 का अपन ने यूएस में भेजा. यूएस में उनका जो टैरिफ है, टैरिफ इज नथिंग बट जो यूएस गवर्नमेंट खुद के लिए कॉस्ट निकाल के रखती है. सपोज यूएस का टैरिफ है 2%, तो इस $1 में 2% ऐड हो गए तो कितना हो जाएगा? 1.02. तो जो यूएस के कंज्यूमर्स है उनको कितने में मिलेगा? 1.02. इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कंपनी ने कितनी दी थी यूएस को? $1. ये 2% क्या किया यूएस गवर्नमेंट ने? ट्रेड टैरिफ लगा के उस कॉस्ट को बढ़ा दिया. तो ये यूएस कंज्यूमर के पास 0.2 सेंट से ज्यादा पहुंचा. राइट. इसको हम बोलते हैं टैरिफ. टैरिफ इज नथिंग बट जो कोई भी चीज यूएस में एंटर करती है उसके लिए लगाने वाला टैक्स बाय द यूएस गवर्नमेंट इज नोन एज टैरिफ. तो अब टैरिफ क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले टैरिफ यूज किया जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए. अब मैं इसको एग्जांपल देता हूँ इंडिया के साथ. जैसे इंडिया ने हार्ली डेविडसन पे मान लीजिए अभी तो 40% टैरिफ लगाया. कितना लगाया? 40% टैरिफ लगाया. हार्ली डेविडसन यूएस में मैन्युफैक्चर करती है $1 लाख में. ठीक है, ये सब रफ प्राइस है. तो अगर इसमें 40% डालो तो कितना हो जाएगा? 1,40,000 हो जाएगा. तो इंडियन कंज्यूमर्स को ये गाड़ी कितने में मिलेगी? 1,40,000. और वो यूएस में कितने में बन रही थी? एक्चुअली हार्ली डेविडसन इंडिया को कितना में बेचना चाह रही थी? $1 लाख में. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने 40% टैरिफ लगा दिया इस पे. तो अभी इससे होगा क्या? अब मान लीजिए आपके पास घर पे होंडा है या हीरो है, हीरो की बाइक है. तो हीरो की बाइक अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर $1,10,000 में हो रही है तो हीरो के बाइक को एज मिल जाएगा. लोग ये वाली बाइक नहीं खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली है. इसलिए जो हीरो है, जो डोमेस्टिक कंपनी है, उसको एज मिल जाएगा फॉरेन कंपनी से. इसलिए हम क्या लगाते हैं? टैरिफ, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. ठीक है, सबसे मेन रीजन है टैरिफ का, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. अब इसका इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्या है? यूएस क्यों लगा रहा है? इज यूएस गेटिंग मैड या उनको सिर्फ न्यूज के लिए आना है? नहीं, दे हैव अ परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट प्रॉब्लम. पिछले 2 डिकेड से
फ्रॉम 2000 यूएस का ट्रेड डेफिसिट हर साल इंक्रीज हो रहा है, वेदर इट बी चाइना, वेदर इट बी इंडिया, वेदर इट बी ईयू, हर एक के साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज ही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस का सामान बाहर नहीं जा रहा है, यूएस में इंडस्ट्रीज कम हो रही है, पूरा सामान बाहर से आ रहा है क्योंकि यूएस सबसे कम टैरिफ लगाता है, राइट। इसीलिए इन निगेटिव इम्पैक्ट्स से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि आई विल बूस्ट द यूएस इकोनॉमी बाय टैरिफ्स, आई विल बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ यूएस बाय टैरिफ्स, ठीक है। लेकिन अब इसमें कैच है, जो डोमेस्टिक अभी जो टैरिफ लगाया है उसमें कैच है, बहुत सारी जो यूएस इंडस्ट्रीज है, यूएस इज नॉट अ लेबर इंटेंसिव मार्केट, तो बहुत सारे यूएस इंडस्ट्री को लेबर मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। यूएस में लेबर लॉज भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेबर लॉज अराउंड यू हैव टू पे अराउंड $13 पर आवर, मेरे हिसाब से $13 पर आवर आपको पे करना पड़ता है यूएस के एक लेबर को, एंड इट इज वेरी 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 कॉस्टली। वही अगर आप चाइना में बनाओगे इट वुड बी वेरी वेरी इफिशिएंट। इसलिए यूएस में प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसलिए यूएस इज एन इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेबर, हाई कॉस्ट ऑफ लेबर। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प को सबसे पहले एड्रेस करना पड़ेगा कि हाउ ही विल रिड्यूस द हाई कॉस्ट ऑफ लेबर, राइट। अब इसका हम इम्पैक्ट देखते हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में होता। डोनाल्ड ट्रम्प का फर्स्ट टर्म कब था? 2016 से 2020 तक था, राइट। उसका फर्स्ट टर्म 2016 से 2020 तक था। तभी भी डोनाल्ड ट्रम्प ने एल्यूमिनियम और स्टील इन दोनों पे 25% टैरिफ लगाए थे, तो उसका इम्पैक्ट इट वाज वेरी पॉजिटिव ऑन द यूएस मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले यूएस में सिर्फ $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, ये डबल्ड टू $4.2 बिलियन। अभी ये स्टील, एल्यूमिनियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, जैसे ये सब मटेरियल्स यूएस डिफेंस में यूज हो सकते हैं, ये सब मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकते हैं, एकदम कोर मटेरियल है, इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प का इन पे ज्यादा फोकस रहता है, राइट। मैं और एक चीज है जो डोनाल्ड ट्रम्प टेरिफ्स क्यों बढ़ा रहे हैं, देयर इज वन मोर थिंग। आगे जाके मान लीजिए यूएस कोई वॉर में फंसा हुआ है, एंड एज वी नो यूएस इज एन इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, जैसे यूएस एक इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, अगर मान लीजिए चाइना के साथ वॉर में है तो चाइना तो उनका सब बंद कर देगा, स्टील बंद कर देगा, एल्यूमिनियम बंद कर देगा, तो यूएस अपने डिफेंसेस को भी फाइनेंस नहीं कर सकता, यूएस का डिफेंस भी बन नहीं सकता। क्यों? डिफेंस को क्या लगता है? स्टील लगता है, एल्यूमिनियम लगता है, ये सब डिफेंस को लगता है। लेकिन अगर चाइना ने उनका ब्लॉक कर दिया तो यूएस रातों रात तो ये बना नहीं सकता है। जैसे हम रिसेंटली देख रहे हैं कि चाइना ने 7 जो मेन रेयर अर्थ मिनरल्स उनका बैन कर दिया है यूएस को इससे बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए भी ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो डोनाल्ड ट्रम्प को, इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ्स लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है जो उनको यूएस में लाना है। सेकंड, जो सब एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इट कैन बी अ पॉइंट इज अबाउट इकोनॉमिक बॉन्ड्स। जैसे हम सब ने देखा था कि जो जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए तो उससे क्या हुआ, उससे शेयर बाजार, शेयर मार्केट पूरा धड़ाम से गिर गया। एवरी शेयर मार्केट एक्चुअली फॉल्ड, यूएस का शेयर मार्केट हो, नैस्डैक हो, उनका जो इंडेक्स है नैस्डैक हो, इंडिया का निफ्टी, सेंसेक्स, हांगकांग का, चाइना, एवरी मार्केट क्या हुआ, फॉल हो गया। लोगों का मार्केट पे से विश्वास उड़ गया। तो लोग क्या करेंगे अभी, मार्केट से हटा के किस में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में, यूएस के बॉन्ड्स में या कोई दूसरे कंट्री के बॉन्ड्स में पैसा निवेश करेंगे। तो अभी सबसे स्टेबल इकोनॉमी किसकी मानी जाती है? यूएस की। तो अपने आप यूएस के बॉन्ड्स की जो यूएस के लिए जो बॉन्ड्स की डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज। और जैसे ही बॉन्ड की डिमांड इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज। तो यूएस को आगे जाके पैसा उठाना है तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट उनको कम लगेगा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग रीजन टू मिनिमाइज द इंटरेस्ट रेट्स ऑन इकोनॉमिक बॉन्ड्स। सो ये एक रीजन हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स के लिए। दूसरा, अब क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज किया जाता है ट्रेड डेफिसिट रिडक्शन के लिए? तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे, ही वांट टू मेक यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग, यूएस डॉलर को और स्ट्रॉन्ग करना है और ऊपर लेके जाना है। इससे क्या होगा, इससे इनका इंपोर्ट कम होगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए आज यूएस डॉलर कितना है, 85.5 इंडियन रुपीज के बराबर है, राइट। इसको राउंड फिगर कर दे 80। मान लीजिए आज एक इंडिया का जो टी शर्ट है, इंडिया का जो शर्ट है, मान लीजिए शर्ट है, वो 80 रुपीज में बन रहा है, मतलब अराउंड $1। तो ये यूएस में जाएगा $1 पे, राइट। तो यूएस इसके लिए कितना पे करेगा, $1 पे करेगा। अच्छा,
मान लीजिए अभी आगे जाके यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ गया, अभी यूएस डॉलर हो गया 100 रुपीज पर 1 US डॉलर, राइट? उससे क्या होगा, वो जो शर्ट है अब यूएस को कितना पे करना पड़ेगा, $1 पे करना पड़ेगा, $1 से कम पे करना पड़ेगा, $1 से कम पे करना पड़ेगा। शर्ट अभी भी 80 रुपए में ही बन रहा है, लेकिन अब डॉलर जैसे स्ट्रेंथ हो गया तो ये $1 कुछ सेंट का रह गया अभी, जैसे $0.9 यूएस को स्पेंड करना पड़ेगा, राइट? $0.9 यूएस को स्पेंड करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, उतना ही वॉल्यूम का मैं प्रोडक्ट्स मंगा रहा हूं, कम कम डॉलर्स में। क्यों? क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी कि अगर आप यूएस के डॉलर को इंक्रीज, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे, देन अपने आप आपका इंपोर्ट जो भी है वो कम होगा एंड योर ट्रेड डेफिसिट विल रिड्यूस। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। अभी बहुत सारे इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज बिकॉज ऑफ दिस टेरिफ्स $1900 पर हाउस होल्ड इनका जो है कॉस्टिंग बढ़ेगा। $1900 इज वेरी बिग नंबर, अराउंड 40,000 ये जाता है, अराउंड 40,000 रुपीज। इतना पर हाउस होल्ड इनका प्राइस इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद क्या होगा, मार्केट पे निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद बॉन्ड्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो दिस इज एन एरिया ऑफ कंसर्न फॉर डोनाल्ड ट्रम्प एंड यूएस। नेक्स्ट, अभी जो ट्रेड सेटअप है, पिछले वर्ल्ड ऑर्डर जो सेटअप है, जो ट्रेड सेटअप है, जो यूएस ने ट्रेड सेटअप किया है अराउंड 2000, तो वो ट्रेड ऐसा है कि एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर मान लीजिए चाइना में कोई चीज बन रही है तो यूएस बोलेगा चाइना तो मेरे को दे दे, अगर यूएस में कोई बन रही है तो चाइना उससे ले लेगा। तो ऐसा कभी नहीं हुआ ट्रेड सरप्लस, ट्रेड इसका इतना पहला कभी प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन एज यूएस डेट इज राइजिंग टू $36 ट्रिलियन, यूएस ने इतना लोन उठा रखा है मार्केट से। नाउ यूएस इज रीथिंकिंग कि क्या मेरे को फायदा हो रहा है इस ग्लोबल ट्रेड डायनामिक से, क्योंकि ट्रेड इज सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर नाउ। तो ये टैरिफ्स लगा के इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड इट वुड बी अ ह्यूज चेंज इन द ग्लोबल मार्केट कि ट्रेड फिर से कंट्रीज क्लोज हो जाएंगी, फिर से कंट्रीज इट वुड नॉट ओपन अप जस्ट लाइक प्री वर्ल्ड वॉर्स। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस रह सकते हैं, जैसे कंट्रीज, बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज रिटेलिएटरी मेजर ले सकते हैं। अब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ग्लोबल ट्रेड इतना इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव टैरिफ्स ऑन सम कंट्री, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स उधर ही मिलते हैं, सालों से उधर से ही बन के आ रहे हैं। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूएस टू सेट अप द इंडस्ट्रीज इन विद इन डेज इन देयर ओन कंट्री। एंड तीसरा एंड बहुत इंपॉर्टेंट कारण है द पोटेंशियल जॉब लॉसेस इन द सेक्टर रिलायंट ऑन इंपोर्टेड मटेरियल्स। ऐसे यूएस में बहुत सारे सेक्टर्स है, यूएस में से बहुत सारे सेक्टर्स है जो कि हेवीली डिपेंडेंट है इस पे, इंपोर्ट पे, हेवीली ऑन इंपोर्ट डिपेंडेंट, राइट? बहुत सारे सेक्टर्स है, इन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जो ये सेक्टर्स में काम करेंगे इनका जॉब लॉसेस भी, इनके जॉब्स भी जाएंगे, इससे यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। इट इज ऑल्सो एरिया ऑफ कंसर्न फॉर यूएस। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिटेलिएशन। वी हैव ऑलरेडी सीन द इंटरनेशनल रिटेलिएशन, जैसे चाइना ने रिटेलिएट किया टू 84% ऑफ टैरिफ, 84% टैरिफ चाइना ने रिटेलिएट किया। सिमिलरली ईयू इज आल्सो प्लानिंग फॉर 25% टैरिफ ऑन यूएस गुड। तो इससे क्या होगा, यूएस के भी प्रोडक्ट्स अब चाइना में क्या हो गए, कम बिकेंगे। जो यूएस के प्रोडक्ट्स पहले बिकते थे वो भी बिकना कम हो जाएंगे। ईयू में भी यूएस के जो प्रोडक्ट्स बिक रहे थे वो भी बिकना क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों? टैरिफ बढ़ रहा है भाई, टैरिफ बढ़ रहा है। तो इससे ऐसा भी एक खतरा है कि ट्रेड डेफिसिट कम ना हो, वो और बढ़ जाए, क्योंकि यूएस इज वेरी 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 मच डिपेंडेंट ऑन दिस कंट्री। यूएस अभी गारमेंट्स अब यूएस में थोड़ी जाके बनाओगे, गारमेंट्स तो आप चाइना में जाके बनाओगे जहां पे लेबर का कॉस्टिंग कम है। अगर आप वही गारमेंट यूएस में जाके बनाओगे तो 10x प्राइस हो जाएगा उसका। सो यूएस विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन ईयू एंड चाइना। इट इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी टू मेक एवरीवन टॉक, और एक फेयर डील यूएस को क्रैक करनी है। यूएस को कभी यूएस टैरिफ्स लगे ही लगा सकते हैं। दैट्स द अल्टीमेट ट्रुथ अबाउट यूएस। इसमें कंक्लूजन में एक ही है कि जो टैरिफ है इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक टूल। इसके अभी भी कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमिस्ट स्टडी कर रहे हैं, एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे किसी को अभी तक पता नहीं है, बिकॉज ऐसा टैरिफ लगाना इट इज नॉट सीन इन द हिस्ट्री आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन इन 1920। तो देखते हैं हाउ डोनाल्ड ट्रम्प प्रोसीड्स, एंड वी विल सी हाउ ग्लोबल ट्रेड विल इम्पैक्ट। थैंक यू।